एक गांव का एक पुराना डाकिया था। वो हर किसी को चिट्ठियां दिया करता था और क्योंकि वो हर एक जगह को जाया करता था, जानता था, पहचानता था, घर में जाना पाता था, इसलिए वो क्या है नंगे पैर निकल पड़ता था। क्योंकि उसकी कमाई, उसकी आमदनी उसके खर्चे से कम थी, तो वो उसे हमेशा नंगे पैर रहना पड़ता था। वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो चप्पल खरीद सके। तो वो क्या होता है, एक दिन चिट्ठी बांटते बांटते एक घर पहुंच जाता है। हालांकि वो उस घर को जानता था, लेकिन उसे यूं ही पता लगा था कि अभी नए नए यहाँ पे कोई रहने आया है, तो बहुत सालों से ये खाली था। वो घंटी, दरवाजे की घंटी बजाता है तो अंदर से एक आवाज़ आती है, आ रहे हैं। डाकिया इंतज़ार करता है, तब तक कोई नहीं आता। 5 मिनट हो जाते हैं। अब ये थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है, ये क्या, मैं खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे समय की कोई कीमत नहीं है क्या, कोई आ नहीं रहा। डाकिया सब्र से इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन इरिटेशन के साथ। तो भी अंदर से आवाज़, वो जोर से बोलता है, कोई है या मैं जाऊँ। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अरे रुकिए, मैं आ रही हूँ। 10 मिनट और हो जाते हैं, फिर भी कोई नहीं आता। 15 मिनट से वो अंदर ही अंदर आग बबूला होकर सोच रहा था, पता नहीं कैसे लोग हो गए हैं आजकल के ज़माने में, दूसरे के समय की कीमत ही नहीं समझते, पता नहीं अजीब तरह के लोग आ गए। तभी देखती है अंदर से, तो कोई आएगा कि मैं चला जाऊँ, जोर से बोलता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अगर आपको इतनी जल्दी है तो चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से सिरका दीजिए, मैं ले लूँगी। तो इंसान कहता है, नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट है, मुझे सिग्नेचर चाहिए, तभी दे सकता हूँ। तो वो कहते, तो रुको फिर, आ रही हूँ। कुछ देर बाद जब वो आग बबूला होकर खड़ा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है, तभी देखता है कि दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की, नन्ही सी लड़की, जिसके वो अपंग है, जिसके पैर नहीं है, अपनी बैसाखियों के सहारे आती है और कहती है कि बताइए कहाँ दस्तखत करने हैं। वो जो डाकिया गुस्से में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आए तो मैं उसे बताऊं कि क्या है वो उस चीज़ को देख के अपने भाव भूल गया। वो सब अपना गुस्सा भूल गया और चुपके से सिग्नेचर ले लिया। और ऐप पूछता है, आप अकेले रहते हैं क्या यहाँ पर? तो उससे वो लड़की कहती है, वो प्यारी सी भोली सी लड़की उसे समझाती है, कहती है कि नहीं बाबा, मेरे क्या है, मेरी माँ नहीं है और पापा बहुत दूर ड्यूटी करते हैं, तो सुबह जाते हैं और रात में आते हैं। लेकिन एक आया आती है जो मेरा ख्याल रखती है, लेकिन वो भी सुबह चली जाती है और शाम को 4 बजे करीब आ जाती है, 12 बजे। तो दोपहर में मुझे अकेले रहना पड़ता है, इसलिए आपको इतनी देर हो गई। तो बाबा बोलते हैं डाकिया कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से डाक देने का सिलसिला, जब भी चिट्ठियाँ आए तो डाक देने का सिलसिला, बाबा जो डाकिया हैं हमारे, वो खुशी खुशी उसके घर पहुँच जाए, है ना, यूं करते थे। तो इस तरह से क्या है, उस लड़की, प्यारी सी लड़की और जो डाकिया है, उन दोनों में मेल भी होने लग गया, बातचीत भी होने लग गई, थोड़ा लाड प्यार भी होने लग गया। अब बाबा को उस पर स्नेह भी आने लग गया, बहुत प्यारी लड़की थी इस तरह। तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं। तो एक दिन दिवाली का दिन आया। दिवाली के दिन डाकिया क्या करता था कि हर घर पे जहाँ पे चिट्ठियाँ डाला करता था, सबसे कुछ ना कुछ बख्शीश लेता था। इस बार उसने सोचा कि अब जाके सबसे बख्शीश लूँगा। फिर उसे उस छोटी सी लड़की का घर भी याद आया। कहा नहीं, उससे बख्शीश मांगना तो गुनाह होगा, पाप होगा। वो क्या करता, मैं उसके लिए कुछ लेके जाऊँगा। तो वो प्यारी सी लड़की के लिए एक छोटी सी चॉकलेट खरीदता है, मैं उसे दे दूँगा। और दिवाली के दिन जाके उसका दरवाज़ा खटखटाता है। तो आती है और आके कहती है, अरे बाबा, आप, दिवाली की शुभकामनाएं। तो बाबा कहते हैं उसको चॉकलेट देते हुए कि तुम्हें भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इतने देके बहुत खुश हो जाते हैं डाकिया जी। और फिर वो कहते हैं कि चलो अब मैं चलता हूँ। तो छोटी सी लड़की कहती है, रुको बाबा, कहाँ जा रहे हो, रुको तो। और तभी देखता है, जो हमारे डाकिया देखता है कि वो लड़की अपने हाथ में कुछ लाई होती है, एक गिफ्ट सा। वो उसको देती है कि ये तुम्हारे लिए। वो बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे मेरे लिए, ये क्या खरीदा तुमने? वो भी छोटी सी, कह बाबा आप रख लो ना, इतना पूछते क्यों हो? तो वो अपने क्या है, क्यूरियोसिटी के मामले बहुत है, वहीं खोल के देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि उनके पास चप्पलें, वो लड़की उन्हें चप्पल गिफ्ट करती है, एक जोड़ी चप्पल। वो हौचक्के रह जाते हैं, कहते हैं मैं चप्पल नहीं पहनता ये तो पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैरों का नाप क्या है? लड़की बड़े प्यार से कहती है, बाबा भूल गए, एक बार आप बारिश में आए थे, तो आप क्या यहीं पे खड़े थे, तो मिट्टी में आपके नंगे पैरों के निशान बन गए थे। जब आप चले गए तो मैंने वहाँ से कागज़ पे उसको चिपका के उसका नाप ले लिया। तो डाकिया बहुत ही
क्या कहते हैं दोस्तों, इमोशनल हो जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा हो रहा हूँ, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो वहीं से उस चप्पलों को लेते हुए भागता हुआ सीधे इस पोस्ट मास्टर के पास पहुँचता है। पोस्ट मास्टर जो उसे ये रहता है, और जाके पोस्ट मास्टर से कहता है कि मुझे तुरंत के तुरंत उस जगह से मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि उस गांव में, उस घर में मैं कभी भी अब चिट्ठी डालूं। वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है ऐसा क्यों? तो उसे चीज़ें बात बताता है। तो कहता है तो ये तो अच्छी बात है, वो लड़की तुम्हारे लिए कुछ किया उसने, तुम उसके वो हो। वो बाबा, वो डाकिया रोते हुए कहता है कि देखिए, उसने मुझे बिना चप्पलों के देखा और मुझे चप्पलें दे दी। मैंने उसे बिना पैरों के देखा है, क्या मैं उसे पैर दे सकता हूँ? किस मुंह से अपना मुंह दिखाऊंगा उसे? दोस्तों, जिंदगी में ये कहानी हमें सीख सिखाती है कि हमें कई बार अपना दर्द लगता है दूसरों से ज़्यादा, लेकिन है, हर किसी के पास दर्द है, हर किसी का वो है। तो सबसे हमें विनम्र भाव से मिलजुल के रहना चाहिए, सबका दर्द समझना चाहिए। और वैसे भी इंसानियत उस चीज़ को कही जाती है जहाँ आप एक दूसरे का दर्द समझ सकें। नहीं तो जानवर भी एक दूसरे का दर्द नहीं समझते तो जानवर हो जाते। वो जो एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझता है, उसकी पीड़ा समझता है, उसकी तकलीफ समझता है, वही इंसान। गांधी जी ने भी कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान।